about investigations in diabetes mellitus. Investigations in diabetes mellitus. हम लोग मेनली ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, ये तो आप लोग जानते हो कि अगर किसी को डायबिटीज हो तो विजन लॉस होने लगता है, किडनी खराब होने लगती है, हार्ट या ब्रेन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस के लिए कभी कभी कुछ इन्वेस्टिगेशंस और कराते हैं। अगर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज की बात किया जाए तो ब्लड शुगर लेवल। तो वी विल टॉक अबाउट 4 थिंग्स। हम लोग बात करेंगे डिटेल में। फास्टिंग ब्लड शुगर, एक बार थोड़ा बहुत देखा था हम लोगों ने, फास्टिंग ब्लड शुगर, राइट, फास्टिंग ब्लड शुगर। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, पोस्ट प्रेंडियल, मतलब कुछ खाने के बाद। अभी देखेंगे क्या खाया जाएगा। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, टीपी। तीसरा हमारे पास है रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, आरबीएस। फोर्थ हमारे पास यहाँ पे क्या है, फोर्थ है हमारे पास HbA1c। बी को स्मॉल कर लेते हैं, HB मतलब हीमोग्लोबिन, A1c, राइट, वी कॉल इट ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। हम लोग बेसिकली इन 4 एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। आइए एक डायग्राम यहाँ पे लेते हैं ताकि एक मोटा मोटा आइडिया हम लोगों को लग जाए कि किस तरीके से चीजों को हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे। तो WHO ने कुछ गाइडलाइंस दिया है कि कितना नॉर्मल कहेंगे, कब हम लोग कहेंगे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, कब कहेंगे इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है। बिलीव मी, पूरे डायबिटीज के लिए यही चार्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चल के कब इंसुलिन देना पड़ सकता है, कब ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट बेहतर होंगे, ये सब भी तभी पता होगा जब आप लोगों को ये चीजें पता होंगी, राइट। HbA1c, जैसा कि हम लोगों ने चैट सेक्शन में डिस्कस किया है, इट विल डिसाइड more of glucose control rather than diagnosis of diabetes mellitus। यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले मैं पहुंचूंगा रैंडम के पास, राइट। रैंडम में अगर हम लोग कहें हमें डाउट हुआ किसी पे, हम ये उससे नहीं कह रहे हैं वॉलेंटरली वो हमारे पास नहीं आया है, मौके पे आए हैं किसी चीज के लिए और हमने एक रैंडम ब्लड शुगर कर लिया स्क्रीन करने के लिए कि वेदर ब्लड शुगर लेवल इज नॉर्मल या बियॉन्ड परमिसिबल लेवल्स। अगर ये चीज ग्रेटर देन 200 मिल जाए, राइट, किसी भी रैंडम मोमेंट पे, अक्सर हम लोग कहते हैं 2 बार मिल जाए, खैर वहां यहाँ वो बात नहीं कर रहे हैं। 200 से ज्यादा इंसान का ब्लड शुगर नहीं होना चाहिए, चाहे वो खाना खाया हो या ना खाया हो, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे स्ट्रेस में हो चाहे रिलैक्स्ड हो। तो रैंडम का मतलब कभी भी कर लिया जाए अगर ग्लूकोज लेवल 200 से ज्यादा है। इसी तरीके से 2 आवर का पोस्ट प्रेंडियल लेवल मतलब 75 ग्राम ग्लूकोज अगर दे दिया जाए, उसके बाद 2 घंटे बाद अगर टेस्ट किया जाए, ये भी अगर आपका कितना आ जाए 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या ज्यादा, ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है, राइट। कुछ लोगों में फास्टिंग लेवल ज्यादा रहता है, कुछ लोगों में पोस्ट प्रेंडियल ज्यादा रहता है और कुछ लोगों में दोनों ज्यादा रहता है, राइट। तो अगर हम लोग कहें बिना कुछ खाए 8 आवर्स तक नील पर ओरली हो पेशेंट, उसके बाद अगर हम लोग ग्लूकोज लें और वो 126 या उससे ज्यादा आ जाए तो भी डायबिटिक है। HbA1c से डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर किसी का HbA1c ज्यादा है, इसका मतलब ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा हुआ होगा तभी ये चीज होगा। तो चलो यहाँ डायग्नोसिस में काम आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 3 महीने से स्ट्रिक्ट ग्लाइसीमिक कंट्रोल होगा तो शायद HbA1c नॉर्मल हो, राइट। इससे डायग्नोसिस नहीं बनाते, मेनली कंट्रोल देखते हैं। लेकिन अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो हम डायबिटिक कह सकते हैं, लेकिन नहीं बढ़ा हुआ है तो ये नहीं कह सकते को डायबिटिक नहीं है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग अप्रोच बनाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रैंडम ब्लड शुगर की। रैंडम ब्लड शुगर आप लोग लैब में भी कर सकते हो और सिंपली आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, ग्लूकोमीटर से, राइट। दिस इज ग्लूकोमीटर। यहाँ पे वेन से ब्लड नहीं लेना होता है, हमें ब्लड कहाँ से लेना होता है, सिंपल पिन प्रिक से, राइट। तो इसमें पेशेंट खुद ही कर सकता है, लेकिन अगर वेन से ब्लड निकालना होता तो शायद ना कर पाता। जितना लैब में हम लोग करते हैं उससे कम एक्यूरेट होता है, लेकिन ±5% का ही डिफरेंस रहता है, तो इट इज एक्सेप्टेबल, इजियर। कई रीडिंग लेते हैं तो ऑन एन एवरेज उसका एवरेज नॉर्मल रहता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रैंडम ब्लड शुगर की।
रैंडम, अभी उसी चार्ट पे वापस आएंगे, रैंडम ब्लड शुगर, राइट। नंबर 1 कर लेते हैं इसको, वी कॉल इट आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर। तो रैंडम ब्लड शुगर की अगर हम लोग बात करें तो नो रिलेशन टू मील इनटेक, नो रिलेशन टू मील इनटेक, यूजली डायग्नोसिस में नहीं, यूजली डन फॉर स्क्रीनिंग, यूजली डन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज, स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, राइट। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास सर्जरी के लिए पहुंचा, अब उसका फास्टिंग कराओ, पोस्ट प्रेंडियल कराओ, राइट, एक कंबरसम तरीका हो गया। अगर एक आरबीएस करा ले रहे हो और हिस्ट्री में पूछ ले रहे हो उससे कि भाई तुम्हें डायबिटीज है कि नहीं, झूठ क्यों बोलेगा वो, और एक रैंडम ब्लड शुगर करके देख लिया आप लोगों ने। ये कन्वीनियंट चीज है, अगर कोई पेशेंट नॉन डायबिटिक हो, आपको डाउट हो, आपको एक स्क्रीनिंग करना हो, राइट। तो रैंडम ब्लड शुगर, अगर हम लोग यहाँ पे इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें, आरबीएस नॉर्मल नहीं, पहले अब नॉर्मल देख लेते हैं, इफ ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, राइट। यहाँ पे ये उन्हीं में हो सकता है जिसमें डायबिटीज हो, तो हम लोग यहाँ पे डायबिटिक कह देंगे इसको, ठीक है। लेकिन हम लोग कंफर्म जरूर करेंगे फास्टिंग से और पोस्टप्रेंडियल से। और जाहिर सी बात है, अगर किसी का ग्लूकोज ज्यादा आया है तो रैंडम तो आज की वैल्यू बता रहा है, हम लोगों को 3 महीने पुरानी वैल्यू भी चाहिए होगी कि क्या ग्लाइसीमिक कंट्रोल रहा है। अगर ग्लाइसीमिक कंट्रोल प्रॉपर नहीं रहा है तो ऐसे लोगों में क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑल दोस। तो 200 से ज्यादा है, चाहे वो पोस्ट प्रेंडियल हो, चाहे वो रैंडम ब्लड शुगर हो, तो हम लोग क्या कर देंगे, पेशेंट को डायबिटिक मान लेंगे, राइट। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो वैल्यू आप लोग और अप्रिशिएट कर पा रहे हो, 80 से 160, राइट, मतलब डबल उसका। और इसके बीच में आप लोग क्या देख पा रहे हो कि ना ये डायबिटिक में आ रहा है, ना ये नॉन डायबिटिक में आ रहा है। तो यहाँ पे दो वैल्यू का और हम लोग जिक्र कर लेते हैं। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, रैंडम ब्लड शुगर इफ लेस देन कितना, 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे नॉर्मल, कंसीडर करेंगे नॉर्मल है। और यहाँ पे अगर हम लोग कहें इंटरमीडिएट वैल्यू आ रही है, जैसे रैंडम ब्लड शुगर आ गया 160 से लेके 200 तक, राइट, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब यहाँ पे हमें टेस्ट रिपीट करना पड़ेगा, राइट, चाहे आरबीएस रिपीट करें, चाहे हम लोग प्रॉपर तरीके से फास्टिंग और पोस्टप्रेंडियल करा लें। अगर पेशेंट कोऑपरेट करे, खाली पेट आ सके, तो उसको अब पोस्टप्रेंडियल और फास्टिंग करा लेंगे, राइट। अगर नहीं कर सकते हैं तो दोबारा किसी ओकेजन पे रैंडम कर लेंगे। हम लोग इसी को कह देते हैं प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक, इसका मतलब फर्दर टेस्टिंग एंड फॉलो अप इज नीडेड, प्री डायबिटिक, राइट। हम लोग कहते हैं फर्दर टेस्टिंग एंड फॉलो अप इज नीडेड, फर्दर टेस्टिंग एंड फॉलो अप इज नीडेड। तो बड़ा ही सिंपल है ये, हम लोग यहाँ पे पेशेंट को कुछ ना खिला रहे हैं, ना उससे कह रहे हैं खाली पेट आओ। अगर पेशेंट कभी भी आ जाए तो आप लोग क्या वैल्यू मान के चलोगे उसे, रैंडम ब्लड शुगर, अगर ये चीज 200 से ज्यादा हो तो डायबिटिक, अगर 160 से कम हो तो हम लोग क्या कह देंगे, दिस इज नॉर्मल। अगर ये 160 से 200 के बीच में हो तो हम लोग कह देंगे प्री डायबिटिक है, या हम लोग इसको कुछ नहीं कहेंगे, पेशेंट का टेस्ट दोबारा रिपीट करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा रैंडम भी काफी इंफॉर्मेटिव है, राइट। रैंडम में हमें किसी स्पेशल ओकेशन की जरूरत नहीं है, जब भी पेशेंट मिले उसका हम लोग ब्लड सैंपल ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 160 से कम, 160 से लेके 200, बल्कि 199, और यहाँ पे ग्रेटर देन 200, वी आर डन विद रैंडम। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं फास्टिंग पोस्टप्रेंडियल, फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, FBS। फास्टिंग ब्लड शुगर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसका मतलब प्री रिक्विजिट क्या है इसका, पेशेंट मस्ट हैव नॉट टेकन, वाटर ले सकता है, राइट, नो एनर्जी सब्सटेंस, एनर्जी सब्सटेंस इनटेक फ्रॉम 8 hours,
8 आवर से उसमें कोई ना हो, वाटर इज अलाउड, वाटर में कोई कैलोरी नहीं होती है, वाटर बल्कि बहुत ज्यादा पीना चाहिए, ग्रेटर देन 2 लीटर पर डे। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पेशेंट से कहा जाता है कि 8 आवर्स तक कुछ बिना खाए आ जाओ। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक सैंपल ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सैंपल लेते हैं वही हमारा हो जाता है फास्टिंग ब्लड शुगर। इसमें अगर हम लोग कहें किससे ज्यादा हो जाए तो डायबिटिक कह दें। इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, राइट। ये डायबिटिक रेंज हो गई। हम लोगों ने नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल देखा था, राइट। अगर उसको फास्टिंग से रिलेट करें तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर इफ 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये आपका नॉर्मल है, राइट। लेस देन 70 होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था। दिस इज नॉर्मल, राइट। इसका मतलब अब यहाँ पे एक गैप छूट गया है, 100 से लेके कितना 125 या 126 तक। इसका मतलब उसका भी कुछ इम्प्लीकेशन है। अगर हम लोग बात करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, किसी का 100 से लेके 125 आ गया मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसका क्या मतलब है, ये नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर नहीं है, इम्पेयर्ड है, राइट। तो हम लोग कहते हैं इम्पेयर्ड, इसी को हम लोग प्री डायबिटिक भी कहते हैं, लेकिन बेहतर वर्ड है इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू आई तो अगेन फर्दर टेस्टिंग ऑन डिफरेंट ओकेशंस नीडेड, फर्दर टेस्टिंग एंड फॉलो अप नीडेड, फर्दर टेस्टिंग एंड फॉलो अप नीडेड, राइट। तो तुम लोग चीजों को समझ रहे होगे, है ना। तो यहाँ पे एक में हम लोग कह रहे हैं ओवरली डायबिटिक है पेशेंट, दूसरे में कह रहे हैं नॉर्मल है, उसके बीच में आ गया तो ना डायबिटिक कह सकते हैं ना नॉर्मल कह सकते हैं, इंटरमीडिएट कह सकते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, राइट। यहाँ पे हम लोग फिर से टेस्ट करेंगे। फिर आइए फिर उस चार्ट में चलते हैं, शायद यही एक भी बता रहे हो जो लेटेस्ट WHO की गाइडलाइन है। इन्होंने 110 कहा है, राइट। तो कभी इसको 100 मान लिया जाता है, कभी 110 मान लिया जाता है, ठीक है। 110 टू 125 इसको हम लोग इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं, IFG। 126 या उससे ज्यादा है तो हम लोग इसको क्या बता देते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे 70 फास्टिंग जैसे ही किया तुरंत पेशेंट को ग्लूकोज दे देते हैं 75 ग्राम्स। उसको खाने के 2 आवर के बाद हम लोग एक सैंपल लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू भी कितने से ज्यादा हो जाए, 200 से ज्यादा हो जाए, जैसे रैंडम का था, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये पेशेंट भी सफर कर रहा है डायबिटीज मिलाइटस से। तो फास्टिंग हो गया, रैंडम हो गया। आइए एक डायग्राम ले लेते हैं जिसमें कुछ पोस्ट प्रेंडियल के बारे में अगर बात किया हो तो ज्यादा अच्छी बात है। राइट, तो हम लोग वही चीज डिस्कस कर रहे हैं। एक तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज हो गया, राइट, 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग, ठीक है। हम लोग कहते थे 70 टू 100 या 70 टू 110, ठीक है, कहीं 70 टू 100 मिलेगा, कहीं 110 मिलेगा। खैर जो WHO ने कहा है दैट इज मोर करेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, पेशेंट को 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज देते हैं। फिर 2 आवर्स के बाद जो वैल्यू लेते हैं वही हमारा होता है पोस्ट प्रेंडियल वैल्यू, राइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेंडियल की, PP लेवल। थर्ड, पोस्ट प्रेंडियल, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइट। हम लोग बात कर ले रहे हैं यहाँ पे PP। तो PP में हम लोग क्या कहेंगे, फास्टिंग ले लेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर डन। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पेशेंट को 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज देंगे, जैसे ग्लूकॉन डी दे देंगे, ठीक है। और 2 आवर के बाद सैंपल ले लेंगे। कितना इजी है हर एक चीज यहाँ पे। 2 आवर के बाद हम लोग एक ब्लड ग्लूकोज सैंपल ले लेंगे। अब इसी को एनालाइज करेंगे, ब्लड ग्लूकोज सैंपल,
2 आवर के बाद। अब इसकी वैल्यूज को हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डायबिटिक रेंज की ही देख लेते हैं। पोस्ट प्रैंडियल ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्या हो गया ये? डायबिटीज, डायबिटिक हो गए, डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पे भी अगर हम लोगों ने कह दिया पीपी लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, मतलब ये एक्सेप्टेबल लेवल है, ये नॉर्मल है। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो 40 और 200 के बीच की भी कोई वैल्यू मिल सकती है हमें। तो यहाँ पे अगर हम लोग कहते हैं पीपी इज 140 टू 200, जब रैंडम देखते थे तो 160 होता था, ठीक है, ये वैल्यू आएगी तो हम लोग क्या कहते हैं? प्री डायबिटिक तो है ही ये, हम लोग प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जब थोड़ा सा ग्लूकोज दिया तो उसको ठीक से टॉलरेट नहीं कर पाई बॉडी, हाइपरग्लाइसीमिया होना स्टार्ट हो गया, इतना नहीं हुआ कि हम लोग इसको डायबिटिक कह पाए। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो फास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा ग्लूकोज देख के देखते हैं कि कितना ग्लूकोज टॉलरेट कर रहा है, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम लोग वो गायनी में ज्यादा टर्म यूज करते हैं जब जेस्टेशनल डायबिटीज चेक करते हैं। यहाँ पे मेनली हम लोग पोस्ट प्रैंडियल वर्ड से ही स्टिक करेंगे। तो पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज दिया, 2 घंटे के बाद ब्लड सैंपल लिया गया, लैब में टेस्ट किया गया, ग्लूकोमीटर से नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें डायग्नोसिस बनाना है, हमें बिल्कुल एक्यूरेट लेवल चाहिए ग्लूकोज का। तो पोस्ट प्रैंडियल अगर 200 से ज्यादा है तो डायबिटीज मिलाइटस, 140 से कम है मतलब नॉर्मल, 140 से लेके 200 है मतलब इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आईजीटी, और हम लोग इसी को कह देते हैं प्री डायबिटिक, राइट। आईजीटी टर्म इज बेटर। तो इस तरीके से आइए इस चार्ट में देखते हैं, यही चीजें इन्होंने बताया होगा, राइट। तो 2 आवर पोस्ट प्रैंडियल बिलो 140, 140 to 190, this is impaired glucose tolerance test, greater than or equal to 200 milligram per deciliter is your डायबिटिक रेंज। अब हम लोग बात करते हैं HbA1c, राइट। तो पहला वर्ड यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि ये आपका क्या होता है? ग्लूकोज कंट्रोल के लिए है, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज के लिए है, कंट्रोल या लेवल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया के लिए, ना कि मेनली डायग्नोसिस के लिए, राइट। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं फोर्थ, HbA1c लेवल एस्टिमेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज होता ही नॉर्मली नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब कुछ HbA1c का लेवल क्या होगा? नॉर्मल होगा, राइट। तो हम लोग कहते हैं HbA1c दिस इज नोन एज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाते हैं, नॉन एंजाइमेटिक, कोई एंजाइम की जरूरत नहीं है, नॉन एंजाइमेटिक बॉन्डिंग, राइट। इसका मतलब जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा उतना ज्यादा क्या होगा? HbA1c होगा, बॉन्डिंग। देयरफॉर इफ ग्लूकोज इज हाई देन HbA1c will always be high, राइट। इसका मतलब ये क्या करता है? ये ग्लूकोज के लेवल को बताता है, देयरफॉर टेल्स अबाउट ग्लाइसीमिक कंट्रोल, glycemic control in diabetic patients, in diabetic patients, right, diabetic patients। बहुत ही सिंपल है, अगर एक लेवल से ज्यादा हो तो इसका मतलब डायबिटिक है, तभी ज्यादा हुआ होगा, राइट। तो हम लोग अगर ये ज्यादा है तो डायबिटीज कह सकते हैं, नॉर्मल है तो ये नहीं कह सकते कि डायबिटीज नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इसको बताना नहीं चाह रहा हूँ कि डायबिटीज के डायग्नोसिस में हेल्प करता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, राइट। इसका मतलब इसका कुछ नॉर्मल अमाउंट भी होता होगा, तो हम लोग कहते हैं 5 से 6 है तो ये नॉर्मल है, इतना ब्लड में हो सकता है, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, चलिए यहाँ पे हम लोग कह देते हैं 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब देयरफॉर नॉर्मल HbA1c भी कुछ होगा, राइट। नॉर्मल HbA1c हम लोग कह देते हैं लेस देन 5% या लेस देन 6% इज नॉर्मल, राइट। इतना ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन हो सकता है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन सिंपली अगर शुगर होगा आरबीसी के आसपास तो कुछ ना कुछ हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बना लेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग इस डायग्राम को देख पा रहे हो,
राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आरबीसी है और ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा तो इस तरीके से HbA1c ज्यादा होगा, दिस इज HbA1c। ग्लूकोज कम होगा ब्लड में तो HbA1c कम होगा, 4 HbA1c दिख रहे हैं। और आइए दिखाते हैं एक और डायग्राम यहाँ पे भी। राइट, तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जितना ज्यादा शुगर होगा उतना ज्यादा हाई HbA1c होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को कहते हैं नॉन एंजाइमेटिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाते हैं। ज्यादा लेवल पे होंगे तो ज्यादा अटैच हो जाएंगे। तो यहीं पे हम लोग कहते हैं नॉर्मल रेंज में है, अगर HbA1c बिलो 6% है, इसका मतलब या तो पेशेंट नॉन डायबिटिक है या तो डायबिटिक है लेकिन ग्लूकोज कंट्रोल पिछले 3 महीने से नॉर्मल है, बढ़िया है। 6 से 6.5 है तो हम लोग या तो कह देंगे ये प्री डायबिटिक है, या अगर डायबिटिक हमें पता है तो इसका मतलब ग्लाइसीमिक कंट्रोल जैसा चाहिए वैसा नहीं है। मोर देन 6.5 है तो हम लोग क्या कह देंगे, ये तो डायबिटिक होगा तभी इतना है, और डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तभी इंक्रीज है। शायद तुम लोग इस चीज को अप्रिसिएट कर पा रहे हो। तो जो हम लोग HbA1c की बात करते हैं, ये बताता है प्रीवियस, या प्रीवियस नहीं, टोटल 3 मंथ्स ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। इसलिए हम लोग कहते हैं रेदर देन दिस इज यूज्ड टू assess control of diabetes rather than for diagnosis of diabetes, right? For diagnosis of diabetes mellitus। तो बहुत ही इजी है। 3 मंथ का क्यों? क्योंकि 3 मंथ ही आरबीसी की हाफ लाइफ होती है। वाई 3 मंथ? 3 मंथ का ही क्यों बताएगा? बिकॉज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज रफली ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का मतलब है रफली ऑफ 120 डेज, बल्कि 100 to 120 डेज होता है। तो HbA1c बॉडी में प्रॉपर ग्लाइसीमिक कंट्रोल को रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर हम लोग बात करें कि 3 महीने से किसी पेशेंट में प्रॉपर ग्लूकोज कंट्रोल नहीं है तो HbA1c ज्यादा होगा। 1 महीने से कंट्रोल नहीं तो शायद उतना ज्यादा ना हो, भले ही उस समय ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो, राइट, क्योंकि पहले की आरबीसी जा चुकी हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं HbA1c, वी कॉल इट ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इट इज जस्ट कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा तो HbA1c उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज होगा, क्योंकि बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे HbA1c से अगर हम लोग कहें डायग्नोसिस की बात करें, HbA1c अगर किसी का लेस देन 6% है, इसका मतलब या तो ये पेशेंट नॉर्मल है, मतलब नॉन डायबिटिक है, और सुपर ग्लाइसीमिक कंट्रोल कितने दिन से? सिंस 3 मंथ्स, सिंस 3 मंथ्स, राइट। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्मल ही हो सकता है ग्लाइसीमिक कंट्रोल बेहतर हो, खाना पीना दवा इंसुलिन जो कुछ भी लेना हो प्रॉपर ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं या तो नॉर्मल है या तो डायबिटिक है और ग्लाइसीमिक कंट्रोल बहुत बेहतर है। सेकंड, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें HbA1c लेवल ग्रेटर देन 6.5%, इसका मतलब अब इसमें कोई शक नहीं है कि इनको डायबिटीज है, राइट। अगर मान लो किसी का ग्लूकोज कोई बहुत मीठा खा लिया, 1 दिन बढ़ गया 2 दिन बढ़ गया, उससे HbA1c इतना नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये डायबिटिक है, डायबिटिक एंड ग्लूकोज कंट्रोल ऑफ पास्ट 3 मंथ्स इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, राइट। इसका मतलब डायबिटिक होंगे तभी इतना होगा, है ना। और दूसरी चीज है ज्यादा क्यों है, अगर डायबिटिक भी हैं, अगर कंट्रोल इन्होंने ग्लूकोज केवल पिछले 3 महीने का अच्छे से किया होता तो ये लेवल शायद नॉर्मल हो सकता था, राइट। तो या तो हम लोग कहेंगे पास्ट 3 मंथ से ग्लाइसीमिक कंट्रोल ठीक नहीं है, और बाकी अगर डायग्नोसिस की बात करेंगे तो डायबिटिक रहेंगे ही।
बट बस यही कहना चाह रहे हैं कि डायग्नोसिस के लिए HbA1c नहीं कराते हैं, कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज के लिए कराते हैं, क्योंकि इसकी वजह से धोखा होने का चांस ज्यादा रहता है। कोई डायबिटिक है, अगर उसने अच्छे से डाइटिंग कर रखी है, एक्सरसाइज कर रखी है, एंड ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स ले रखा है, इंसुलिन ले रखा है, तो ये नॉर्मल रहेगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं वो नॉन डायबिटिक हो गया। जिस दिन वो डाइट हटा दिया, जिस दिन ड्रग्स हटा दिया, जिस दिन इंसुलिन लेना बंद कर दिया, फिर हाई होगा, फिर ये इंक्रीज हो जाएगा। आइए कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इतने सारे ब्लड टेस्ट हम लोगों ने देख डाले। कंक्लूजन कंक्लूजन की तरफ सबसे पहले अगेन हम लोग रैंडम ब्लड शुगर लेते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 200 है, इधर ले लेते हैं डायबिटीज मिलाइटस, इधर ले लेते हैं प्री डायबिटिक, इधर ले लेते हैं नॉर्मल। राइट, हम लोगों ने इसी ऑर्डर में पढ़ा भी है। रैंडम अगर आपका ग्रेटर देन 200 है तो डायबिटीज मिलाइटस है, लेस देन 160 है तो नॉर्मल है, 160 और 200 के बीच में है तो प्री डायबिटिक है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड ले लेते हैं, फास्टिंग ले लो, फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर ये ग्रेटर देन 126 है मतलब डायबिटिक है, अगर ये 110 से लेके 125 है मतलब प्री डायबिटिक है। बेहतर टर्म है इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी तरीके से अगर लेवल आपका लेस देन 110 है मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो नॉर्मल है। अब यहाँ पे थर्ड हम लोग देख लेते हैं पोस्ट प्रैंडियल। पोस्ट प्रैंडियल अगेन अगर 200 से ज्यादा है, और यहाँ पे हम लोगों ने कहा था 140 से लेके 200 हो, और यहाँ पे लेस देन 140 हो। 140 से लेके 200 हो, हम लोग कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। राइट, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस मतलब जब ग्लूकोज दिया तो जो बॉडी को रेस्पॉन्स देना चाहिए था, जितना बॉडी को ग्लूकोज कम कर देना चाहिए था, उतना नहीं कर पाए। लास्ट में अगर हम लोग डायग्नोसिस के तौर पे HbA1c को यूज करें, HbA1c HbA1c राइट, यहाँ पे अगर हम लोग कहते हैं कितने से ज्यादा हो 6.5 से, नॉर्मल कब कहेंगे लेस देन 6% से, और इंटरमीडिएट या प्री डायबिटिक हम लोग कब कहेंगे जब ये होगा आपका लेवल 6 से लेके 6.5। आई थिंक हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से देख लिया है क्या क्या पैरामीटर्स, क्या क्या ग्लूकोज लेवल हम लोग कंसीडर करेंगे, तब जाके हम लोग पेशेंट को डायबिटिक, प्री डायबिटिक या नॉन डायबिटिक लेबल करेंगे। राइट, अगर किसी किसी भी सिचुएशन में प्री डायबिटिक रेंज में पेशेंट आता है तो पेशेंट से हम लोग कुछ नहीं बताते हैं कि प्री डायबिटिक हो क्या हो, उसको एक स्ट्रेस होगा। हम लोग कहते हैं टेस्ट नीड टू बी रिपीटेड, उसको हम लोग डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता के भेज देते हैं। फिर 3 महीने के बाद दोबारा बुलाते हैं और चीजों को रिपीट करते हैं जो भी हमें सुटेबल लगता है। मान लो कोई 50 किलोमीटर दूर से आपके पास आ रहा है, शायद फास्टिंग ना कर पाओ, तो जब दोबारा आएगा तो फिर एक उसका क्या रैंडम कर लेना। राइट, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है किस तरीके से हम लोग ब्लड शुगर के बिहाफ पे डायबिटीज की डायग्नोसिस बनाएंगे। कहीं पे भी यहाँ पे इंसुलिन का लेवल नहीं आया, हम लोगों ने केवल ब्लड शुगर की बात किया है, और उसके फूड के रिलेशन से बात किया है, और फाइनली हम लोगों ने HbA1c की बात किया है। अब अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज की, तो कभी मत कूदो कोई ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मिलाइटस में बहुत सारी दवाएं जानते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट टर्न पे एक एक चीज बताया जाएगा। डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और इनमें भी अगर मैं कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है योगा एंड मेडिटेशन। राइट, दवाओं से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, योगा एंड मेडिटेशन। राइट, आगे चल के डिस्कस करेंगे किस तरीके से मेडिटेशन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और IQ वगैरह को आपके बढ़ा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ हम लोग ड्रग्स दे सकते हैं, वी कॉल इट ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, आगे चल के बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स नहीं दे सकते किसी भी रीजन से, जैसे मान लो पेशेंट की सर्जरी हो रही है, प्रेगनेंसी वगैरह हो रखी है, तो हम लोग यहाँ पे इंसुलिन दे सकते हैं पेशेंट को। राइट, मेनली सबक्यूटेनियस। तो ये हमारी अप्रोच होती है।
इसको बताऊंगा तुम लोग एकदम कहानी की तरह सुनते रहोगे। इसको भी बताने का बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, सर्जरी होनी है तो हम लोग इंसुलिन वगैरह दे सकते हैं, या HbA1c कितने से ज्यादा हो गया हो, 11% से ज्यादा हो गया हो, इसका मतलब अब ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स के बस की बात नहीं रह गई। यहाँ पे अगर हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स की बात करें तो जब भी हम लोग नेक्स्ट टर्म पे मिलें तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वो लोग कैसे काम करते हैं और कौन कौन से होते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, राइट। ओरल हाइपोग्लाइ बहुत ढेर सारे ड्रग्स होते हैं। कुछ फास्टिंग को कम करते हैं, कुछ ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, मतलब पोस्ट प्रैंडियल को कम करते हैं, कुछ इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, कुछ ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बहुत ढेर सारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं। एक ड्रग क्लासिफिकेशन चार्ट ले लेते हैं, अगले टर्न पे आप लोग आइएगा ये सब चीजें पढ़ के। वी आर टॉकिंग अबाउट ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, जिसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, OHAs, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। अगर हम लोग टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो हमारे पास ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट का कोई रोल नहीं है, ओनली थिंग विच वर्क्स इज इंसुलिन। यहाँ पे हम लोग कहते हैं इंसुलिन का सिक्रीशन अगर हम लोग बढ़ा दें, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर दें, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को अगर कम कर दें, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स इस तरीके से काम कर जाएंगे। यहाँ पे जो दो ग्रुप की ड्रग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा सस्ती हैं, एक बाइग्वेनाइड्स जिसमें मेटफॉर्मिन आ जाती है, दूसरे सल्फोनिल यूरिया जिसमें मेनली हम लोग क्या देते हैं, ग्लीमीपेराइड, राइट। इसके अलावा नॉन सल्फोनिल यूरियाज होते हैं जैसे मेग्लिटिनाइड, रापा एंड नाटेग्लिनाइड, थायोजोलिडीन डायोन्स होते हैं, रोजी एंड पायाग्लिटाजोन्स, एक आर्बोज इनहिबिटर्स होते हैं। आजकल नई ड्रग्स हैं आपकी DPP4 इनहिबिटर्स, ग्लिप्टिन कहते हैं, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। इसके अलावा GLP एनालॉग्स होते हैं, एक्जेनेटाइड, और एमाइलिन एनालॉग होता है प्रेमलिनटाइड। जो मेन ड्रग्स होती हैं आपकी, जो कहीं पे भी मिल जाएंगी और एक तरीके से स्टार्ट की जाती हैं, हम लोग कहते हैं सल्फोनिल यूरियाज, सल्फोनिल यूरियाज पढ़ाएंगे नेक्स्ट टर्न पे, और आपके मेटफॉर्मिन्स, मेटफॉर्मिन्स हम लोग बाइगोनाइड्स कहते हैं, बाइगोनाइड्स जिसका मेन है आपका मेटफॉर्मिन, और सल्फोनिल यूरिया जिसका मेन आपका क्या है, ग्लीमीप्राइड, ग्लीमीपेराइड, राइट। तुम लोगों ने सुना होगा लोग GM2 वगैरह लेते हैं कुछ इस तरीके से, ग्लीमी स्टार लेते हैं, राइट। तो हम लोग उन सारे ड्रग्स की बात करेंगे जो कॉम्बिनेशन या आइसोलेशन में मिलती है। आई थिंक आज के लिए इतना ही।